सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार सद्गुरु श्री महान साहेब की जय। बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य भूला हुआ है, भटका हुआ है, अटका हुआ है, लटका हुआ है काय में, मन की मानंदी में। मनुष्य सो रहा है काय में विषयों की वासना में, मनुष्य रो रहा है काय में मोह ममता आसक्ति में। मनुष्य अंधा हो गया है काय में जड़ पूजा में। मनुष्य कंगाल हो गया है काय में इंद्रियों की गुलामी में। बहुत बड़ा है। मनुष्य सूख गया है काय में चिंता सुख और फिक्र में। अपने ऊपर किसी इस परमात्मा को मान करके रो रहा है। अपने मन से उठी कल्पना में दौड़ दौड़ करके बैल की तरह मारा जा रहा है। अपने आप को भूल करके संसार का गुलाम बन गया है। कहा है कि जग भूला है मान पर, कर विषयों से मेल, जरा शांति ना मिले दिन दिन होगी जेल। सद्गुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है आर पार का है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं है, कूड़ा कचड़ा नहीं, भ्रम नहीं है। सरल ज्ञान है सीधा। फिर भी लोगों की समझ में ना आवे तो इसमें सद्गुरु का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। जग भूला है मान पर सारा जग मान बढ़ाई पर भूला हुआ है। किसी प्रकार से मान होना चाहिए। कोई शराब पिला करके लोगों को मान चाहता है, कोई अंडा मांस मछलियां खिला करके, कोई बिना बात के कुछ न कुछ बाजार में जाके बांटने लगेगा। मान होना चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ? एक औरत थी, उसने सोने की और हंसली बनवाई, और एक आदमी था जो उसका आदमी था, उसने सोने की अंगूठी बनवाई। अब उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। जब वो कुछ बड़ा हो गया तो घर में भंडारा किया, चारों ओर के लोग बुलाए, तो वो पार्श करता था आदमी, और अगली से बताता था जहाँ सब्जी परसो, जहाँ पूड़ी परसो, जहाँ सब्जी परसो, जहाँ पूड़ी परसो। तो सब उसकी अंगूठी को देखते थे। और औरत की जो अंगूठी थी, जो औरत की जो हंसली थी, उसको कोई नहीं देख पाता था। और उस मनुष्य की अंगूठी सबने देखी। अब वो बड़ी परेशान कि इनकी अंगूठी तो सबने देख ली और मेरी हंसली किसी ने नहीं देख पाई। अब मेरी हंसली को लोग कैसे देखें? तो उसने घर में आग लगा ली अपने हाथ से ही। और जैसे ही आग लगाई और एकदम हाथ करके ऊपर को एकदम दौड़ी, कपड़े फपड़े बना दिया। अरे चलो चलो देखो आग लगी। पूरी धोती उसने ऊपर की उतार दी। तो उसके गले की जो हंसली थी तो सबको दिखने लगी, सोने की। आग बुझ गई। बुझने के बाद फिर एक औरत बोली, बहना आपने ये हंसली कितने की बनवाई? जो इतनी कैसे हुए बाग बगुला हो गई। अरे राण, तू पहले ही कह देती क्या हंसली कितने की बनवाई, तो मैं अपने घर में आग क्यों लगाती? तो इसी प्रकार से सारा संसार मान में भूला हुआ है। स्त्री अपने मान में, पुरुष अपने मान में, बेटा अपने मान में, बेटी अपने मान में, बाप अपने मान में, माँ अपने मान में, बुआ अपने मान में, फूफा अपने मान। सारा संसार गुरु अपने, चेला अपने, सब अपनी अपनी में लगे। सदगुरुदेव जी कहते हैं अपनी अपनी कर गए लागन काऊ के साथ, अपनी कर गए रावण अपनी दशरथनाथ। सब चले गए। तो जग भूला है मान पर और कर विषयों से मेल। मान चाहता है, विषयों से मेल करता है। धोखे में भूला जा रहा है, जरा शांति ना मिले
और विषय वासना को शांति मिलेगी? आग में कोई कहे ठंडक मिले तो ठंडक मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। तो जरा शांति ना मिले दिन दिन होगी जेल, और दिन पे दिन जेल होती जाएगी, दिन पे दिन विषय विकार बढ़ते जाएंगे, दिन पे दिन संस्कार बिगड़ते जाएंगे। जब शरीर छूटेगा तो पति पति उसमें खाने में ले जाएंगे, कहाँ जाएगा? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम कल्पना दिल बसे और शांति का नहीं नाम, रट्टा डोले शब्द को बोले राम ही राम। भ्रम कल्पना दिल बसे, भ्रम को दिल में बसाए है, पत्थर की पूजा करता है और मनुष्य से आशा करता है हमारे काम में आवे। और जिसकी पूजा कर रहा है भाई उसको काम मिले है? कल्पना से राम नाम बोलता है, सीता नाम बोलता है, राधे श्याम बोलता है, और कोई काम पड़ता है तो जिंदा मनुष्यों के पास आता है? और पूजने जाता है तो पत्थरों की मूर्तियों को। अरे भैया, जो काम लेना है जब पूजता है इस देवता, उससे काम ले, वही तेरे काम में आएंगे। पत्थर की गाय को पूजने जाता है और असली गाय का दूध निकालता है, कैसा उल्लू आदमी है? पत्थर के देवताओं को पूजने जाता है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे और जवानों को कटवाता है। कैसी गते संसार की जो गाड़ की ठाट, एक परा जो गाड़ में सवे गाड़ में जात। तो सदगुरुदेव कहते भ्रम कल्पना दिल बसे और शांति का नहीं नाम, और रटता डोले शब्द को बोले राम ही राम। और शब्दों को रटता है, ये पता है नहीं मनुष्य को कि शब्द जड़ है कि चेतन? ये शब्द कहाँ से आया? इन शब्दों का गुलाम कौन है? शब्दों को आगे पीछे करके अर्थ कौन निकालता है? ये पता ही नहीं। शब्द ही चेतन जीव शब्द के चक्कर में फंस करके अपने आप को भूल गया है। बोले राम ही राम, हे राम हे श्याम, हे राम हे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ भक्ता झकता डोलता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। खूब रटता रहता है, इतने शब्दों को रट लेता है मनुष्य के कोई बार पार नहीं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम कल्पना दिल बसे, शांति का नहीं नाम, वहाँ कहाँ शांति ना मिले। और रटता डोले शब्द को खूब रट के डोलते हैं। राम ही राम कह के पूरी पुस्तकें भर देते हैं, राम नाम की बैंक भरी जा रही है। अब बताइए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है और इन मायावी गुरबा लोगों का उपदेश है, कितना अंतर है। कोई कोई तो ये कहते हैं कि गुरबा नहीं कहना चाहिए। गुरबा क्यों नहीं कहना चाहिए? जो गुमराह करे, जो धोखे में फंसावे, जो खन्नक में डाले, जो अपने से भिन्न भटकावे, वो गुरबा नहीं तो और कौन है? जो गुमराह करे, धोखे में फंसावे, मनुष्य को भटकावे, तो पूरा गुरबा है। और गुरबा को गुरबा कहने में कोई दोष नहीं है, मनुष्य भरोसे और के और बैठा करे पुकार, सार शब्द जाने नहीं बहा मोह की धार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य भरोसे और के, किसी ईश्वर के भरोसे, परमात्मा के भरोसे, देवी देवताओं के भरोसे बैठा करे पुकार, और कहता है वो तो निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, तो वो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, धोखा ही धोखा है। तो मनुष्य भरोसे और के बैठा करे पुकार, सार शब्द जाने नहीं बहा मोह की धार। और सार शब्द को नहीं जाना, सार अविनाशी चेतन जीव को नहीं जाना, पवित्र निर्मल निदाग जिसके स्वरूप में विषय विकार नहीं, जिसके स्वरूप में काम क्रोध लोभ नहीं, उसको नहीं जाना, चेतन जीव को नहीं जाना। भूल गया नर गाफिल गंदा, समझता नहीं काल को फंदा। बिल्कुल सार शब्द जाना नहीं बहा मोह की धार। और सार शब्द को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, चेतन अविनाशी को नहीं जाना, इस ब्रह्म परमात्मा के चक्र में फंस रहा और स्त्री कुटुंब परिवार में फंस करके बहा मोह की धार। मोह में ही पूरा समय बर्बाद किया, धोखे में अपने पूरे समय को खो गया। सार शब्द को जाना नहीं, बताओ कैसे पार लगेगी? नैया कैसे लगेगी तेरी पार,
अरे बल्ली को लगाना नहीं जाने, बल्ली को चलाना नहीं जानता, लगाना नहीं जानता है ना। और नाव को पार लगाना चाहता है, अरे बीच में ही डूब जाएगी, पलट जाएगी। उसको खेना सीखना पड़ता है, चलाना सीखना पड़ता है, तब नाव पार लगती है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के यदि विषय वासना को नहीं त्यागा, भ्रमभूल कल्पना को नहीं त्यागा, ममता आसक्ति को नहीं त्यागा, जड़ मानंदी को नहीं त्यागा, इस ब्रह्म परमात्मा की गुलामी नहीं त्यागा, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में, राग में, द्वेष में, 4 वेद में, 6 शास्त्र में, 18 पुराणों में, 108 स्मृतियों में भूला रहा, अपने आप को जाना नहीं, कैसे पार लगेगा। तो मनुष्य भरोसे और के और बैठा करे पुकार, दूसरे के भरोसे बैठ करके पुकार कर रहा है, आवाज लगा रहा है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हमारी पुकार सुनो। अब बताओ वो क्या पुकार सुनेंगे, हो तो सुने, तो यही नहीं, धोखे में फंस कर के समय को गमा रहा है, सार शब्द जाने नहीं और सार शब्द को जाना नहीं, असार धोखे में भूला रहा, बहा मोह की धार और मोह की धार में बह गया, मेल बढ़ावे विषय से और होना चाहे पार, विषय वासना से मेल बढ़ाता है, संसार से पार होना चाहता है, विषयों का धक्का लगे चाट डोले खार, विषयों का धक्का लगेगा, चाट डोले खार, और खार को राख को चाटना है, गंदगी को घकना है, भवसागर से पार होना चाहता है। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, आज आप अपने आप को जानो, धोखेबाजी से बचो, काम करो, लो मोह विजय प्राप्त करो, सत्य पर चलो, सत्य अविनाशी चेतन जीव है, अजर अमर अखंड अविनाशी है, ये काटने से कटता नहीं, मारने से मरता नहीं, बांधने से बनता नहीं, जलाने से जलता नहीं, गाड़ने से गड़ता नहीं, बहाने से बहता नहीं, ये शुद्ध है, निर्मल है। लेकिन ये निर्मल शुद्ध साफ चेतन जीव ही स्वयं अपने को भूल गया। अब बताओ, कहो कौन का दोष, अब इसमें किसका दोष है, इसमें तो अपना ही दोष है। जब अपने ही पैसे में खोट है तो परखने वाले का क्या दोष है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अपने आप को, आज कितना सुंदर समय मिला है, विषयों की गुलामी छोड़ो, काटना, मारना, घसीटना, मारे मारे मुंह फारे चारों डोलना जंगली पशु की तरह, ये सब छोड़ो, मेल बढ़ाओ, है? अरे तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो, तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। भैया मेल बढ़ाओ, इस ब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा की गुलामी छोड़ो, मन से मेल बढ़ाओ, ये सब छोड़ो, ऊपर चंद मुक्त शिला की भ्रमणा, ऊपर निराधार लोग जन क्या 7 लोग हैं, ये सब छोड़ो, विषय मानंदी को कुछ भी नहीं है ऊपर नीचे, जहाँ देखो तहाँ पत्थर पानी और कुछ भी नहीं, चेतन अविनाशी जनैया है, जगत अनादि है। इसलिए लड़ना झगड़ना छोड़ो और आपस में मेल करो, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई ईसाई है, न कोई पारसी है, न कोई यहूदी है, ये सब धोखा ही धोखा है, सब मनुष्य जाति है, 4 जातियां हैं प्रत्यक्ष दिख रही हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, उसमें खानी, और कोई नहीं, जगत का बनाने वाला कोई नहीं, इस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं। इसलिए जड़ मानंदी को अपने अंदर से निकाल दो, रूप तेरा है सबसे अलग है, रूप तेरा सबसे अलग है, जड़ का बनना कभी गुलाम, जड़ का गुलाम मत बने, रूप तेरा सबसे अलग है, जड़ का न बनना कभी गुलाम, रूप तेरा सबसे अलग है, जड़ का न बनना कभी गुलाम, न तेरे ऊपर है कोई, रहा तू धोखे में रोई, सत्य अविनाशी अमर है, मन का न बनना कभी गुलाम, रूप तेरा सबसे अलग है, जड़ का न बनना कभी गुलाम, किसी का बुरा नहीं
करना, ध्यान नहीं विषयों का धरना, रंग तेरा सबसे अलग है, तन कान बनना कभी गुलाम। रंग तेरा सबसे अलग है, तन कान बनना कभी गुलाम। रूप तेरा सबसे अलग है, जड़ कान बनना कभी गुलाम। तेरे को काल नहीं खावे, ज्ञान जब पार कहे जावे। बात सदगुरु की सरल है, धन कान बनना कभी गुलाम। रूप तेरा सबसे अलग है, जड़ कान बनना कभी गुलाम। भूपेंद्र दास कहे बानी, महान गुरुदेव से सब जानी। ज्ञान तेरा सबसे अलग है, जग कान बनना कभी गुलाम। रूप तेरा सबसे अलग है, सबसे अलग है, जड़ कान बनना कभी गुलाम। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे चेतन अविनाशी, रूप तेरा सबसे अलग है, जड़ का न बनना कभी गुलाम। तू जड़ का गुलाम नहीं बनना, लेना तो जड़ से काम लेना, लेकिन गुलाम नहीं बनना। उसको चेतन समझ के पूजा नहीं करने लगना, नहीं तो जड़ाध्यास ही हो जाएगा और तू विषय वासना में बह जाएगा, भ्रम भूल कल्पना में बह जाएगा। न तेरे ऊपर है कोई, रहा तू धोखे में रोई, और तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तू धोखे में रो रहा है। सत्य अविनाशी अमर है, मन का न बनना कभी गुलाम। और तू सत्य है, अविनाशी है, अजर अमर अखंड है, तू मन का कभी गुलाम बनना नहीं। किसी का बुरा नहीं करना, ध्यान नहीं विषयों का धरना, और किसी का जीवन में कोई बुरा नहीं करना, और विषय वासना में फंसकर किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखना। रंग तेरा सबसे अलग है, तन का न बनना कभी गुलाम। और तेरा रंग सबसे अलग है, तू ज्ञान स्वरूप है। ये तन चारों तत्वों से बना हुआ है, इसका कभी गुलाम नहीं बनना। तेरे को काल नहीं खावे, ज्ञान जब पार है जावे। और तेरे को काल नहीं खाएगा, काल कल्पना से तू बच जाएगा। तेरे को काल खा ही नहीं सकता है, क्योंकि तू अमर है। जब तुझे अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, पार ज्ञान हो जाएगा, फिर काल नहीं खा सकता है। बात सदगुरु की सरल है, धन का न बनना कभी गुलाम। और सदगुरु श्री कबीर साहब की बात इतनी सरल है, इतनी निर्मल है भविष्य छुड़ाने की, कि इसमें कोई खर्चा नहीं है। बिना पूंजी का रोजा है, कमाले जिसका जी चाहे। भूपेंद्र दास कहे बानी, महान गुरुदेव से सब जानी। और भूपेंद्र दास पुकार करके कहता है कि सदगुरु श्री महादेव की दया से मेरा हृदय निर्मल हुआ है, मुझे पूरा पारक ज्ञान हुआ है, इसलिए मैं गुण गा रहा हूँ। ज्ञान तेरे सबसे अलग है, जग का न बनना कभी गुलाम। और ज्ञान सबसे अलग है, ये चेतन जीव है जो पृथ्वी जलवायु अग्नि सबसे अलग है, इसलिए जनैया है, सबको जानता है, सबका मनैया, सबका जनैया। सर्व जनैया सर्व मनैया रहो भूल में सोए, तो मानव प्राणी तुझसे अधिक न कोई। इससे अधिक और कौन है, जिन्हें सबका आविष्कार किया, जिन्हें सबको जाना है। जनैया तू है, थपैया तू है, लेकिन जड़ का गुलाम बन गया है। इस अनादि जगत का गुलाम बन करके, कल्पना करके, किसी इस ब्रह्म परमात्मा की भ्रमणा में फंस करके अपने पूरे जीवन को गंवा रहा है। इसलिए हे मनुष्य, तू अपने आप को जान, तब तुझे पूर्ण शांति मिलेगी। और भ्रम भूल कल्पना से न किसी को शांति मिली है न मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।